कि हमें ये मेडिटेशन कोर्स करना चाहिए? आप बताना चाहेंगे? जो कृष्ण जी हैं या अजय हैं, ये भाई आप लोग बताना चाहेंगे? क्या हुआ? पूछिए, क्या बताना चाहेंगे? कि हमने राजयोग मेडिटेशन क्यों स्टार्ट करा? कोई रीज़न तो होगा, किसी ने कहा है या इसका कोई बेनिफिट पता हो आपको? बोलिए, क्या बताएंगे क्या किशन जी? आपकी आप चॉइस है, बताना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके वरना मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें ना, तो ईज़ी होगा एक दूसरे को देखना। तो मुझे ये भी समझ आएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या है कुछ भी, तो ईज़ी होगा। क्लिक कर लीजिए। अगर किसी को कुछ नहीं बताना तो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ फिर। यहाँ पर जो राज योगा मेडिटेशन कोर्स दिख रहा है, बेसिकली ये मेडिटेशन कोर्स क्या है कि हम लोगों ने बहुत सुना है ना कि हम लोग मेडिटेशन सीखे, दुनिया में हमने बहुत कुछ सोचा है कि मेडिटेशन अच्छी चीज़ होती है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए अच्छा है। कुछ लोगों का ये मिथ है कि जब बूढ़े हो जाएँ तब हमें सीखना चाहिए, अभी क्या एज है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि राज योगा जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन की है, की यानी चाबी है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट के लिए। जैसे अपने घर की एक मास्टर की होती है ना, इसी तरीके से हमारे जीवन में कितनी भी, कैसी भी प्रॉब्लम्स हों, हर एक क्षेत्र के लिए ये कोर्स, ये मेडिटेशन जो बेस है, जो आज आप सीख रहे हैं, ये उस ताले की चाबी है। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपको लाइफ में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस चाहिए हो, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़ने वाले हैं। तो पढ़ाई के लिए हो, जॉब लेनी हो, बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, संबंधों में कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, और आजकल जैसे एंग्जायटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अशांति है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब का सिर्फ एक ये सॉल्यूशन है। तो इसको बहुत गहराई से समझते जाएँगे। अगर फिर भी किसी की कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें ज़रा भी ना लापरवाही नहीं करनी कि हमें नहीं समझ आया और हम हाँ जी करते रहे। ये कोई सत्संग नहीं हो रहा है कि हाँ जी करना है। आप सबको पूरा प्रश्न पूछने का हक है। अपनी हर क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन इसमें मज़ा तब आएगा कि हम कुछ पूछें और आप वहाँ से कुछ रिप्लाई करें। अगर कोई आंसर ही नहीं करेगा तो मज़ा क्या आएगा, है ना? तो फर्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हू एम आई? मैं कौन हूँ? कोई बताएगा अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं? तो कोई बताना चाहेगा अपना इंट्रोडक्शन? किसी को भी नहीं पता आप कौन हैं? ओम शांति। ओह शांति। एक्चुअली जब भी हमसे लाइक व्हेनेवर समवन आस्क कि हु एम आई, तो हम बेसिक आंसर देते हैं लाइक हाँ जी, क्या बेसिक आंसर देते हैं आप? ओके, आई एम सॉरी, हुँ। देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस, दैट्स व्हाई। हम बेसिक आंसर देते हैं। बेसिक आंसर इन द सेंस हमारा नेम, या फिर लाइक आई एम अ स्टूडेंट, सो आई से दैट आई एम डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ ऑनर्स, या फिर अपने कॉलेज का नेम। सो
all things which are associated with us, हम उसको रिलेट करके एक आंसर क्रिएट करते हैं who am I के साथ. ठीक है, राइट है. आपको मेन आंसर पता है who am I? मेन आंसर वैसे तो नहीं, मतलब इट्स ओके, यहाँ जानना है तभी तो आए, और आपने बिल्कुल ठीक कहा. अगर कोई who am I पूछता है तो हम क्या आंसर देते हैं, ये देखिए. जो हमारी आइडेंटिटी होती है, सिंपल, जो फेस या जो हम मिरर में देख सकते हैं. ठीक है, मैं गर्ल हूँ, बॉय हूँ, ठीक है, अपना जेंडर बता देंगे, अपना नेम बता देंगे, अपने जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने बताया, किसी ने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा स्टूडेंट हूँ, किसी ने कहा हाउसवाइफ हूँ, जो वो है वो बता देगा. ये हम अपने रोल्स बता दे देंगे कि मैं मदर हूँ, फादर हूँ, है ना, बहू, वट एवर, इस टाइप के हम ये अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं. या यूं कह ले, जो हमारे आधार कार्ड पे लिखा होता है ना, हम वो सारी चीजें बता देते हैं. वो भी ठीक है, क्योंकि ये हमको रिलेट तो करती है ना. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, क्या ये यही सत्य है? अब आप सोचो, आज आप कह रहे हो मैं स्टूडेंट हूँ, कल आप कुछ बन जाओगे, है ना, जरूरी है ना, कुछ तो बनोगे ना, कुछ नहीं तो हाउसवाइफ तो बनोगे, तब तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. तो क्या आप चेंज हो जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, हम तो वही रहेंगे. आज मैं मदर हूँ, कुछ टाइम बाद मैं दादी बन जाऊंगी, तो क्या मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? है ना, अब ये मेरे बाकी चीजें चेंज हुई, मेरे रोल्स चेंज हुए, मेरे सब, लेकिन जो मैं हूँ वो तो नहीं चेंज होगा. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आज ध्यान से समझना है, मैं और मेरा, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैं वर्ड और मेरा वर्ड. अब मेरा, आप देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है, मेरा नाम, मेरा रोल, मेरा फोन, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ मेरा है. मैं नहीं बोल रही मैं घर हूं, मैं फोन हूं, या मैं बॉडी हूं, नेवर. हम बॉडी में भी पेन होता है तो क्या बोलते हैं, आज मेरे हाथ में दर्द है, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, ये बोलते हैं आज तो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है. वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना है. हम यहाँ पे मेरा वर्ड यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करते. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हुई कि हम मैं और मेरे को एक समझने लगे. यानी कि मैं अपनी बॉडी को खुद को समझती हूँ, क्योंकि आज तक यही हमें बताया गया और हमने यही देखा, यही समझते आए ना. बस यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना है कि जैसे मेरा फोन है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कपड़े हैं, इसी तरह मेरी बॉडी है. मैं बॉडी नहीं हूँ. अगर मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ, तो एक्चुअली फिर सवाल उठता है ना, फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ फिर? कुछ समझ आ रहा है? देखिए मैं कौन हूँ. आज हम प्रश्न का, ये बहुत बड़ी पहेली है एक्चुअली कि हु एम आई. बहुत बड़े बड़े साधु संत, ठीक है, क्योंकि हम भी इस मार्ग से जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो ये इस पहचान के लिए जंगल चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार कर रहेंगे. और आप लोग कितने लकी हैं कि आप आज फर्स्ट डे ये पहचान लेंगे कि हु एम आई. और ये जानना बहुत जरूरी भी है. देखें, अब यहाँ पर आपको एक कार दिख रही है और एक ड्राइवर दिख रहा है ना. अब इसको समझें कि इस जीवन रूपी, ये क्या है, ये जो पूरा जीवन है हमारी यात्रा है, ठीक है. इसमें जो कार है यानी कि हमारी बॉडी है. अब इस बॉडी को कौन चलाता है, कोई बता सकता है? जो नए लोग हैं उनमें से कोई बताएगा बॉडी कौन चलाता है? कभी सोचा किसी ने? कोई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. सोल. अच्छा, सोल, सोल कहाँ रहती है, ये क्या करती है? सोल इज लाइक बेसिक यूनिट जो कि इन द मिड ऑफ आवर हेड और समथिंग, लाइक कोई ऐसा आइडिया नहीं है बट इट्स लाइक कुछ है कि है जो चलाती है. हाँ हाँ हाँ. ठीक आंसर दिया है. अब इसको समझना है, ये जो सोल हमने वर्ड बोला ना, इसको आप सोल बोलो, एनर्जी बोलो, आप बाकी सब प्लीज अपने को म्यूट रखो. जो आतंकवादी सब प्रभु बताता है वो सुनो जाता है.
तो ये जो सोल वर्ड है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एनर्जी बोलते हैं ना, साइंटिस्ट इसको एनर्जी की यूज फॉर्म में यूज करते हैं, और हमारे यहाँ कोई रूह बोलता है, स्पिरिट बोलता है, सोल बोलता है, आप कुछ भी बोलें। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कोई और है, ठीक है। अब ये देखो, प्रॉब्लम क्या है कि आप सोच कर देखो कि ये जो शरीर है, एक ये है जो मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बात कर रही हूँ, आंख से मुख से सब कुछ कर सकती हूँ ना, सारे फंक्शंस। और एक डेड बॉडी, सबने कहीं ना कहीं तो देखी है, टीवी सीरियल्स में तो देखती है, गोली लग गई और वो मर गया, अब पड़ा हुआ है। तो उस टाइम भी तो उसके आंख, नाक, कान, मुख सब कुछ है, क्या वो रिस्पॉन्ड करता है? नहीं कर सकता ना, एक्चुअली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सोल निकल गई, ठीक है। इसी तरीके से ये जो गाड़ी है ना, इसको सच में वो सोल रूपी ड्राइवर चलाता है। हम लोग को ये बात पता ही नहीं थी कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जो सोल वर्ड आपने बोला, वो एक्चुअली मैं हूं। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझो कि अगर ड्राइवर ठीक ठाक है, परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, तो गाड़ी कैसे चलाएगा? अच्छी चलाएगा ना। इवन खुद का भी एक्सीडेंट नहीं होने देगा और औरों को भी बचा लेगा। लेकिन अगर ड्राइवर बीमार है, उसको ढंग से गाड़ी नहीं चलानी आती, तो वो क्या होगा? बीमार मन जो होगा, वो कैसी गाड़ी चलाएगा? बीमार ड्राइवर। तो ये दिख रहा है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आप नोटिस करें, आज हमारे हर घंटे कह ले, किसी ना किसी रिश्ते से एक्सीडेंट हो जाता है। कभी हम इधर भिड़ जाते हैं, कभी इधर हर्ट हो गए, कभी इधर दुख हुआ, कभी इधर रो दिए, कभी इससे क्रोध कर लिया। होता ही नहीं होता सबके साथ? सच बताइए, एक दिन में कितनी बार एक्सीडेंट्स हो जाते होंगे एवरेज हम लोगों के? कितने सारे। इतने रोड एक्सीडेंट्स भी नहीं होते जितने लाइफ में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इमोशनल एक्सीडेंट्स सच में हो रहे हैं। लेकिन जब एक हेल्दी ड्राइवर है तो परफेक्ट गाड़ी चला रहा है, यानी एक हेल्दी सोल, एक हेल्दी मन होगा, तो रिश्ते कैसे होंगे, उसकी पूरी जर्नी कितनी अच्छी होगी। और जीवन में मतलब वो ड्राइवर किसी भी रास्ते जाए, यानी चाहे गुड़गांव जाए, दिल्ली जाए, हरियाणा जाए, या गुवाहाटी जाए, कहीं भी जाए, वो परफेक्ट कार चलाएगा विदाउट कोई एक्सीडेंट करता हुआ, ठीक है। इसी तरीके से वो जो मन पावरफुल होगा, वो कुछ भी करे, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे रिश्ते निभाए, चाहे किसी जीवन के और क्षेत्र में आगे बढ़े, है ना, वो हर जगह अपना अपना जो रोल है वो एकदम परफेक्टली करेगा, करेगा ही करेगा। तो हमको आज ये चीज ध्यान से समझेंगे, ये क्लियर दिख ही रहा होगा, इसमें आप पूरी तरह समझ जाएंगे। एक है ये स्केलेटन, प्लस एक ये जो हमने बताया बीइंग एनर्जी, इन दोनों से मिलकर बनता है ह्यूमन बीइंग। हम लोग अपने को क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना। हम सिर्फ बीइंग नहीं बोलते, और हम सिर्फ ह्यूमन नहीं बोलते, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। जो ह्यूमन वर्ड है ना, वो ह्यूमस से आया है, ह्यूमस यानी मिट्टी। हम सबने सुना है ना, मिट्टी, कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो ये पता नहीं था कि कौन सी मिट्टी मिल जाएगी। यहाँ पर अब चीज आज क्लियर कर लें कि हम हमेशा क्या बोलते हैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा ये, तो जो मेरा है वो मेरा है, और मैं इसको चलाने वाली शक्ति यहाँ आत्मा हूं, ठीक है। ये दो आपको चीजें दिख रही होंगी। अब एक और चीज है कि जो शरीर है, अगर उसका कोई वजूद नहीं आत्मा के बिना, तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती विदाउट इन ऑर्गन्स के। कर सकती है कोई आत्मा? कुछ भी नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी? ऑर्गन्स तो चाहिए ना, देखने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए। तो टोटल हम लोग इस तरीके से एक जीव आत्मा मिलकर बनती है, जब बॉडी और वो बीइंग मिलके बनते हैं। अब इधर कई सारी माताएं भी होंगी, तो उन लोगों को पता होगा, जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो 4.5-5 महीने तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर पूछता है आपको कुछ मूवमेंट होती है, तो कुछ कहते हैं हाँ जी। तो ये मूवमेंट सडनली कैसे हुई? क्योंकि 4.5-5 महीने तक एक, जिसे कहे ना, ये बस एक लोथड़ा था मांस का। लेकिन जैसे ही एक बीइंग, आत्मा एंटर हुई, हलचल शुरू हो जाती है, जिससे डॉक्टर बोलते मूवमेंट स्टार्ट हुई।
ठीक है? ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, यानी वो बीइंग आया और स्टार्ट हुई, चुरपुर शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही आप बाहर निकलते हैं 9 मंथ्स बाद, तो फिर क्या बोलते हैं कि एक कोई हमारे घर में आया है। तब एक ह्यूमन बीइंग आता है ना, चलता-फिरता, एक मतलब एक जिसे कहते हैं ना पूरा जो सब एक्ट कर सकता है, रो सकता है, हँस सकता है, फ़ील कर सकता है, वो एक पूरा ह्यूमन बीइंग आता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। उसके बाद कुछ दिन या कुछ महीनों बाद उस बच्चे को सबसे पहले क्या मिलता है? उसका नेम, जिसको आज आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। हम सबको अपना एक नेम मिला था। हमें फिर रिश्ते मिलते हैं, हम बच्चे बनते हैं, है ना? हमको मम्मी-पापा मिलते हैं, हम ब्रदर-सिस्टर बनते हैं। ये हमको रोल साथ-साथ मिलते जाते हैं। अब देखो कितनी सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं हम एक लाइफ में। फिर कुछ टाइम बाद हम स्टूडेंट बनते हैं। फिर उसके बाद हमको एक और मिलता है, क्या मिलता है? धीरे-धीरे स्टूडेंट के साथ अगर आपने कुछ बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, तो वो टैग, ये लेबल्स मिलते जाते हैं। और फिर हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, और ये सारा जर्नी चलती है। और ये हम एक्वायर्ड करते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ। लेकिन सिर्फ एक गलती हो गई कि हमने जो एक्वायर किया, हमने अपने को वो समझ लिया। हम वो नहीं हैं, हम वो करने वाले हैं, वो एक्वायर जो कर रहा है, जो रोल निभा रहे हैं। अब आप में से कइयों के मन में नहीं आ रहा, क्या फ़र्क पड़ता है हम शरीर हों या शरीर को चलाने वाली शक्तियों से क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं आ रहा? तो अभी धीरे-धीरे समझ आएगा कि फ़र्क तो बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। पहले हमें भी नहीं लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब पता लगा कि आई एम अ क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, आई एम ए क्रिएटर ऑफ, मतलब जिसे कहते हैं ना अपनी आर डेस्टिनी इवन। आज ये हाथ ऐसे अपनी मर्ज़ी से हिल सकता है क्या? नहीं हिल सकता जब तक मैं ना चाहूँ। होता है कि नहीं होता? अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता। देखो, एक और यह समझ लीजिए, ये जो आत्मा है, बहन ने सही बताया था, ये भ्रिकुटी के मध्य यहाँ पर, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पर रहती है। छोटी-सी, इतनी छोटी बीइंग है, जो दिख भी नहीं सकती। आत्मा को किसी ने देखा है कभी? इतनी छोटी-सी स्टार फॉर्म में है, एक्चुअली नहीं दिख सकता, कभी भी नहीं दिख सकता। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लो, जैसे ये शरीर दिखता है, तो हमारा हार्ट भी दिखता है और हमारा दिमाग भी दिखता है। ऑपरेशन डॉक्टर कहाँ करेगा? हार्ट का करता है ना, मन का कोई कर सकता है? अभी आपको वो शक्तियाँ बताएँगे ना तो आपको समझ आएगा। और ये जो ब्रेन है सब लोगों का अखरोट की शेप का होता होगा, आपको पता होगा, सबने इतना तो पता होगा। तो वो जो अखरोट की शेप, यानी ये दिमाग है, ये भी, इसकी भी चलो जो डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये भी दिखता है, यानी शरीर दिखता है, तो हार्ट भी दिखता है और हमारी ये जो पूरा ब्रेन है ये भी दिखता है। अब यहाँ पर देखें कि हमारा ये जो आत्मा है ये क्या-क्या करती है। आपको ये चित्र ध्यान से दिख रहा है ये वाला? ये हमारे 5 सेंसेस है। मुख से हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, स्पर्श करके फील करते हैं, ठीक है? तो ये सब करके आत्मा, ये सारा जो काम है ना ये आत्मा करती है। एक मुर्दा तो ये सब नहीं कर सकता ना, सारे सेंसेस उसके भी पास हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, हम फील करते हैं, तो हम इन सब के मास्टर हैं। अच्छा, लेकिन आज हम मास्टर हैं? सोच कर देखो, हम तो कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी व्हाट्सएप पे आ गया देख लिया, कुछ भी टीवी में चल गया कुछ भी देख लिया, हैं? लोग कुछ पता नहीं क्या-क्या सुना जाते हैं, हम सुन भी लेते हैं, हैं? करते हैं, नहीं करते? यानी कि हमारी जो मास्टरशिप थी ना वो थोड़ी कम होती जा रही है। आत्मा की मास्टरशिप, इसीलिए हम लोग थोड़ा-सा ना ऐसे-ऐसे रहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही होता है कि इस जीवन यात्रा में जितना बॉडी को आप परफेक्ट रखते, उतना ड्राइवर को परफेक्ट रखो। देखो सिंपल सा है। ये जो आपको सेंसेस दिख रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल है, इसका लेकिन आंसर कोई बताएगा। 2 कार्स हैं, मान लो एक मारुति है, एक फरारी है ना? 2 कार्स, मारुति है, फरारी है। मारुति को भी और फरारी को भी आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करा, मेंटेन मतलब उसको सर्विस कराई, पेट्रोल भरा, चमका दिया, एकदम परफेक्ट कार। लेकिन मारुति कार के ड्राइवर को आपने अच्छे से खाने को दिया, 3 रात से वो सोया, बढ़िया। फरारी की कार का जो ड्राइवर है उसको आपने सोने नहीं दिया 3 रात से और ना खाने को दिया,
तो कौन सी कार दिल्ली से जयपुर इजीली जाएगी, कोई बताएगा? ऑब्वियसली मारुति। ऑब्वियसली मारुति। वो तो मारुति है, वो फरारी है, फिर क्यों नहीं? क्योंकि उसके ड्राइवर पे डिपेंड करता है, कार पे नहीं कि उसकी डेस्टिनेशन पे वो कितनी जल्दी पहुंचेगा। आई मीन कार पे डिपेंड करता है, बट स्टिल ड्राइवर पे ज्यादा करता है। बिल्कुल सही, ड्राइवर पे बहुत ज्यादा करता है। यही बताना चाह रहे हैं कि इसी तरीके से हम शरीर को अच्छे से सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चमकाने पार्लर ले जाते हैं, मरम्मत कराने हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, पेट्रोल के लिए अच्छी सी न्यूट्रिशन डाइट ले लेते हैं। दैट्स वेरी गुड, वी शुड डू। लेकिन इसका जो ड्राइवर है, यानी मेरा मन, मैं आत्मा, इसको क्या खाना दिया? इसको कितने दिन से आपने ढंग से सुलाया है? इसकी क्या हालत है? कोई बताएगा? मन का भोजन क्या होता है? क्या भोजन है मन का, कोई बताएगा? इमेजिन, हम लोगों को मन का भोजन नहीं पता, तो जरा सोचकर देखो इस ड्राइवर का क्या हाल होगा। इसीलिए आज जीवन रूपी यात्रा जो है ना, ऐसा हो गया है, धक्का लगाओ और चलाओ, धक्का लगाओ और चलाओ। हर थोड़ी देर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हर थोड़ी देर में बीमारियां लग जाती हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि हमें शरीर को केयर नहीं करना, दैट्स वेरी गुड, करनी है, वरना शरीर नहीं वो ठीक से चलेगा तो मतलब गाड़ी ठीक नहीं है तो कैसे चलेगी? लेकिन एक समझदार ड्राइवर होगा ना, तो अगर गाड़ी का में कुछ पंचर हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, उसको ठीक ठाक करके चला लेगा। लेकिन ड्राइवर ही बीमार पड़ गया तो बड़ी चमकती हुई फरारी भी बाहर खड़ी है डब्बे की तरह, किसी काम की नहीं। समझ आ रही है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमें अपने मन को राइट भोजन देना। अब देखें, यहां पर आपको एक डिफरेंस दिखेगा, ये आत्मा है और ये बॉडी है ना? जो आत्मा है वो नॉन फिजिकल है, फिजिकल नहीं है ना, इतनी छोटी सी सब्टल फॉर्म में है, यू कैन नॉट सी इट। लेकिन ये जो बॉडी है फिजिकल फॉर्म में, छोटी है, बड़ी है, बच्चा है, बूढ़ी है, यू कैन सी। फिर ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि आत्मा क्या होती है, उसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, है ना? और जो बॉडी है इसको तो सब कुछ कर सकते हैं, जरा सा हाथ पे लग जल जाए तो हालत खराब, है ना? तो मॉर्टल है वो। उसके बाद जो आत्मा है वो अनादि है, क्योंकि आत्मा इज अ एनर्जी। वो कभी मतलब मरती और जीती नहीं है, पैदा नहीं होती है, वो एनर्जी एनर्जी ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कोई ला नहीं सकता, वो है, एनर्जी को कुछ कम या छोटा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बॉडी है तो टेम्परेरी है, इसका एक फिक्स पीरियड होता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है, कोई 10 साल ही जीता है। तो बॉडी एक टेम्परेरी होती है। फिर ये जो है ये कॉन्शियस है, चैतन्य है, क्योंकि फील कौन कर रहा है? अभी हमने जो बताया, ये पांचों जो सेंसेस थे, इसको कौन फील कर रहे हैं? आत्मा करती है। अकेला शरीर कर सकता है, मरा हुआ शरीर में तो कोई फायदा नहीं है। तो जो चैतन्य है और जो बॉडी है वो नॉन कॉन्शियस है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल आप देखो, हम जीते जागते हैं, जरा सा चक्कू से कट पड़ जाए, कैसी हाय हाय मोई माँ करते फटाफट बैंडेज लगाते हैं। और एक मुर्दा हो उसका तो काट पीट करके पोस्टमार्टम करके करते हैं, वो कुछ कहते हैं उई माँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। जरा सी उंगली बर्न हो जाए, कुछ हो जाए, तो कैसे फटाफट कोलगेट लगाने जाते हैं कि बहुत तेज जलन हो रही है, सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और वहां पूरी बॉडी को जला देते हैं। फर्क पड़ता है उससे? नहीं पड़ता। तो आ रही है समझ कैसे आत्मा का काम और बॉडी का काम है, कितना डिफरेंस है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, इसको आप लोग नोट भी कर लें, नोट करें। आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन यानी हमारा माइंड, बुद्धि हमारी इंटेलेक्ट, और जो हमारे एक ही एक्ट को बार बार जब हम करते हैं तो हमारा इंप्रेशन बन जाता है, दैट इज संस्कार। आज इस चीज को इतनी गहराई से आप लोग समझ लें कि कभी फिर कोई गलती नहीं हो, ठीक है? अब ये जो मन है ये क्या काम करता है, अभी जो मैंने पूछा था ना कि मन का भोजन क्या है, तो किसी ने आंसर नहीं किया। मन हमारा सोचने का काम करता है, समझ आई?
मन क्या करता है? सोचने का। मन कौन, आप देखो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है। इवन आप लोग अभी भी सुनते कुछ ना कुछ सोच रहे होगे ना, चाहे इसी के बारे में चल तो रहा होगा। रात को भी सोते सोते कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम लोग। और जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बताती है हम एक दिन में 30 से 40 हजार थॉट्स क्रिएट करते हैं। सोच, हम एवरेज है, किसी को पता भी नहीं होगा कि अच्छा हम इतना सारा सोचते हैं। तो मन का इतना बड़ा काम है। तो एक्चुअली जो मन का भोजन है वो क्या है? हमारे विचार। मन का क्या भोजन है? विचार। अब कभी नहीं भूलना, मन क्या खाता है? हमारे साथ है विचार। अब जरा सोच कर देखो एक बार, अगर मैं आपको, है ना, अभी तो आप समझदार हो, भूसा हुआ कीड़े लगा भोजन दूंगी तो आप लोग खाओगे? कोई स्वीकार करेगा? कभी भी नहीं। क्यों? हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। कितना ध्यान है? वेरी गुड। और अगर मैं आपको चार गाली दूं, आपको क्रिटिसाइज करूं, आपको कुछ कुछ गंदा गंदा बोल दूं, तो आप क्या करोगे? छोड़ोगे उसे? बिल्कुल नहीं, झट से खा लेंगे हम उसे। मन खा लेगा ना उसको, अच्छे से पचाएगा भी नहीं, फिर औरों के आगे फिर उसको बताता जाएगा, आज ना उन्होंने मेरे को ऐसे 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 कहा। आप सोच कर देखो, इस गाड़ी के लिए तो हम इतना कॉन्शियस हैं, और जिस गाड़ी को चलाने वाला मेरा मन है उसको हम कुछ भी खिला देते हैं, और कितना नहीं क्या क्या खिला देते हैं। समझ आ रही है? It's one question. यस, आस्क। सी, हम उस भोजन को रोक नहीं सकते। लाइक हम जैसे समटाइम्स वी फास्ट, हम्म। so that's our control over our body हम्म। via fasting. So can't we do in the sense of mind कि थोड़ा थिंकिंग, थोड़ा फूड प्रोसेस को रुकना? नहीं, वेट वेट वेट, यही तो डियर सिखाना है कि जैसे अभी यही समझा तो रहे हैं, शरीर को मैंने बोला मेरा, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा शरीर, तो राइट बोला कि मेरे को ये भूसा हुआ भोजन नहीं खाना। इसी तरीके से मैं आत्मा, मेरी ही शक्ति है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार। प्रॉब्लम क्या हुई? आज तक मुझको पता ही नहीं था कि ये मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति है यानी कि आई एम अ रूलर, आई एम अ किंग, मैं राजा हूं इन तीनों का। लेकिन हो क्या रहा था? हमारी गड़बड़ चल रही थी। मेरा मन मुझे चला रहा था, मेरी बुद्धि मुझे चला रही थी, तो हमारा राज दरबार सारा खराब पड़ा था। समझ आ रही है? राजा की जगह अगर मंत्री और सेनापति शासन करने लगे तो क्या हाल होगा उस राज्य का? कुछ ऐसा ही हमारा ही था। और आपने क्वेश्चन भी वही करा, क्योंकि अभी तक ये पता ही नहीं कि आई एम अ रूलर, आई एम अ किंग। आज ये अच्छे से समझ लें, जैसे कि ये हाथ पैर मुख, इन सब से मिलकर ये शरीर बना है ना, तो मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से मिलकर बनी हूं। मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है। मेरे को पता नहीं था, ठीक है, यही चीज तो समझानी है। अब समझो ध्यान से। अगर आप समझते हो कि आपको मन चला रहा है ना, आपका यही है ना कि मन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक प्रश्न है ना, और मैक्सिमम सबका ही होगा, मन को कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? मन को तो कोई कंट्रोल यस दी। नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है। मन को हम कंट्रोल क्या, मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो सबसे बुरा दुश्मन भी यही है। अगर इसको राइट वे में हम चैनलाइज कर दें, तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, इसी मन की शक्ति की वजह से। और आज जो हारे हुए हैं वो इसी मन की कमजोरी की वजह से। इसलिए तो लोग बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये फंडा अगर आपने अब इस एज में, बहुत अच्छे हो, लकी हो जो स्टूडेंट लाइफ में ये समझ लोगे, आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी। होता क्या है आज हमारे साथ, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें टीवी याद आता है, टीवी देख रहे होते हैं तो एग्जाम की याद आती है, खेलने जाते हैं तो होमवर्क याद आ रहा होता है। मतलब जब हम जो चीज कर रहे होते हैं उस टाइम मन हमारा वहां नहीं लग रहा होता। इसीलिए तो आज हम अपने जिस फील्ड में हैं उसमें सक्सेस नहीं पा रहे हैं। आज प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि मन, मतलब मैं आत्मा इतनी कमजोर हो गई कि मुझे पता ही नहीं। मतलब कई बार आपने शराबियों की हालत देखी, उन्हें पता ही नहीं होता उनके पैर कहाँ जा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं होता बॉडी पे। देखा है कभी? ऐसे लुढ़क रहे हैं, पुड़क रहे हैं, कुछ नहीं। ऐसी कुछ आत्मा का हाल हो गया है।
बेचारे का कंट्रोल ही नहीं रहा है मन पे। अब समझेंगे, इस पे अभी हम बाद में ये भी समझेंगे अभी कि इसके कितने विचार हमारे कैसे होते हैं, लेकिन इतना समझ लो कि ये जो मन है, ये सोचने का कार्य करता है और मैं आत्मा इसकी रूलर हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है बुद्धि। बुद्धि हमारी इंटेलेक्ट जो कि निर्णय करती है। ठीक है? निर्णय करती है, बुद्धि ही तो राइट रॉन्ग डिसीजन करती है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जो इंप्रेशन है, एक ही एक्ट को बार बार करते हैं। मान लो कोई हर बार छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होता है, बचपन से ही तो ये लगती है लत हमको, छोटी छोटी बातों पे धीरे 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 उसका इतना पक्का संस्कार बन जाता है। फिर जो बड़े होते हैं ना, आप उसको बोलते शॉर्ट टेम्पर है, तो हर बात पे गुस्सा होता रहता है। तो उसका एक दिन में संस्कार नहीं बना, बार बार करने से वो उसकी हैबिट बन गई। फिर वो क्या बोलते हैं, यार प्लीज बुरा मत मानो, मुझे तो ना थोड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब इसको आज मैं आप लोगों की ही उसमें बताती हूँ, जो हमने भी देखा है और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को देख रहे होगे। जैसे कि सिगरेट है, सिंपल एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। फ्रेंड्स पी रहे हैं, एक बच्चा बिल्कुल नहीं पीता और उसको फ्रेंड्स फोर्स कर रहे हैं, अरे एक बार एक सुट्टा मारने से कुछ नहीं होता, कर ले कर ले कर ले, यही करते हैं ना। उसको फोर्स कर रहे हैं, अरे पी लेना, वो कहता है नहीं नहीं नहीं। उस टाइम माइंड और इंटेलेक्ट में विचार चल रहा है, एक मन कर रहा है यार फ्रेंड कह रहे एक बार पी लूं, एकदम बुद्धि क्या कहती है, क्योंकि घर की कुछ उसने समझा हुआ है, कुछ खराब चीज है, नहीं 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 मुझे नहीं पीनी, और वो निर्णय करता है मुझे नहीं पीनी। वो फिर डिसाइड, मतलब बार बार करते, तो कहता है चल इनकी खुशी के लिए, वो कहते हैं ना हमारी खुशी के लिए नहीं कर सकता, तो चलो एक बार तो कर लो। उसने एक बार करा और छोड़ दिया उसको खांसी। फिर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इसी तरह से वो बार बार आ रही है समझ। 3-4 दिन बाद वो फिर ये सोचता भी नहीं है कि ये गलत है या सही है, वो तुरंत बुद्धि निर्णय ले लेती है, 2 बार करने में कुछ हुआ थोड़ा ना था, कर लो। 8-10-15 दिन बाद पता है आप लोग क्या देखोगे, क्योंकि हमने तो ये चीज देखी है, वही बच्चा खरीद के पी रहा होगा, उसको आदत बन जाएगी। इसको बोलते हैं मतलब इम्प्रेशन। ये एक हैबिट बन जाएगी, धीरे 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 एक ही कार्य को नाना नाना करते करते बन गई। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों एक्चुअली तीनों फैकल्टीज इकट्ठे वर्क करते हैं। ये हमारा, ये एक्चुअली ये समझ लो हमारा ये हार्डवेयर और ये सारा सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्रामिंग चलती है ना हमारी, इन्हीं तीनों चीजों में चलती है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। अब देखो, बताया था शरीर दिखता है तो दिल दिखता है, दिमाग दिखता है। अब आत्मा नहीं दिखती, इतनी छोटी स्टार है, यू कांट सी। पता है ना, साइंटिस्ट भी बेचारे लगे हुए रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें भी आत्मा नहीं दिख सकती, दिखेगी नहीं। तो आत्मा की जो शक्तियां हैं, माइंड किसी को दिखता है, मन दिखता है किसी को? आज आपको जब कुछ अच्छा वचन बोलते हैं या कड़वे वचन बोलते हैं तो कहाँ लगते हैं? कहते तीर की तरह मेरे दिल में चुभ गए, इतना खराब उसने बोला ना, और आंखों से आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहेगा दिल तो तुम्हारा ठीक ठाक है, तो डॉक्टर को कैसे समझाए हमारे मन में चोट लगी है डॉक्टर साहब। मन दिखता नहीं है। छोटे बच्चों को देखा है ना, थोड़ी सी ठंड हुई है, मम्मी मम्मी आइसक्रीम खाने का मन कर, उनको बताया हमने मन क्या होता है। तो ये मन दिखता नहीं है, बट मन वी ऑल कैन एक्सपीरियंस। इसी तरीके से जो हमारी इंटेलेक्ट है, अब आप लोग खुद ही देखो, जो बुद्धि है, हमारी विजडम पार्ट सबकी अलग अलग है ना। कुछ बच्चे एक ही चीज को बेचारे 10-10 बार पढ़ के भी ऐसी आंसर दे रहे हैं और उनको कुछ भी एग्जाम में हासिल है। कुछ बच्चे 1 या 2 बार पढ़ के भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी विजडम पावर है ना, हमारी विवेक शक्ति। उनको बहुत जल्दी लर्निंग की है, उनको वो चीज मिला हुआ है, समझ लो। और निर्णय शक्ति हमारी इसी से हो रही है। और इम्प्रेशन, जब आपके सामने लोग व्यवहार करते हैं तो आपको पता लगता है ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा प्यार का स्वभाव वाला है। इस तरीके से हमारी ये 3 फैकल्टीज है। और याद रखना आज से, मैं आत्मा राजा हूं और ये 3 मेरी शक्तियां हैं। मैं अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकती हूँ, यही चीज तो है राजयोग का सिखाता है हमको। तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब ये चीज तो आपको 3 में से समझ गए। यहाँ पर हमने माइंड का जो बताया था, इसमें अभी बताया था कि 30 से 40 हजार सारा दिन में हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये तो आपको समझ आया। इसमें अब ध्यान से सुनने वाली बात है, हमारे पहले टाइप का होता है नेगेटिव विचार, दूसरे होते हैं हमारे वेस्ट थॉट्स,
थर्ड होते हैं हमारे नेसेसरी, फोर्थ होते हैं पॉजिटिव एंड फिफ्थ होते हैं एलिवेटेड। नेगेटिव तो आप सबको ही पता है, जो बहुत नकारात्मक सोचते रहते हैं ना, हाय मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए, हमेशा उनको नेगेटिव सोचने की आदत होती है। कुछ होते हैं व्यर्थ, वेस्ट थॉट जो होते हैं पास्ट के बारे में सोचते हैं, मतलब उनका कुछ कर नहीं सकते, वो चीज हो चुकी है, फिर भी चलता रहता है, काश अगर मैं वो नहीं करती ना तो ऐसा हो जाता, मैं वहां नहीं जाती ना तो मेरे साथ वो नहीं होता। हम इस वेस्ट में उधेड़बुन में रहते हैं, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ चीज हुई नहीं है, वी ऑलवेज प्लान आउट, और उसके बारे में सोच सोच के थकते रहते हैं एक्चुअली। और कुछ होते हैं नेसेसरी, जैसे कि मुझे काम करना है, मुझे जॉब पर जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे राज्यों का मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है, ये नेसेसरी थॉट्स हैं कि आई हैव टू दीज थिंग्स, तो ठीक है। और फोर्थ होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव तो यू नो ना कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, मैं ये कर रही हूँ ना, मेरा सब कुछ बेस्ट होगा, ये है हमारे पॉजिटिव थॉट्स, हमको पता है। और एलिवेटेड थॉट शायद आपको नहीं पता होगा। एलिवेटेड थॉट्स जो हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे जब हम आपको पावर ऑफ थॉट के चैप्टर में बताएंगे। पावर ऑफ थॉट, ये भी आपको धीरे समझ आएगा। अब बताती हूँ, साइंस जो रिसर्च करके बताती है तो वो ये है कि 90 टू 95% ऑन एन एवरेज हम लोग वेस्ट और नेगेटिव थॉट सोचते हैं। इमेजिन 30 से 40 हजार तो रोज सोच रहे हैं, उसमें से 90 टू 95% हम डेली नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, और बहुत थोड़े से होते हैं जो नेसेसरी, और 2%, ओनली 2% होते हैं जो पॉजिटिव या एलिवेटेड थॉट्स होते हैं। इमेजिन अगर एक फैक्ट्री में, ये हमारी फैक्ट्री है ना एक तरह से, रोज इतना वेस्ट जा रहा होगा, तो उस फैक्ट्री का क्या हो रहा होगा, इतना वेस्ट बन रहा है, ढप्पी हो जाएगी कुछ टाइम में। आज हमारा भी कुछ ऐसी हाल है, इसीलिए आज एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। और ये कोई बड़ों को ही नहीं हो रहा, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस की वजह से मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन ऑनलाइन एग्जाम है उनका, वो इम्पोर्टेंट मेन जिसके लिए बेचारे पढ़ रहे थे, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस होता है कि वो उस ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। खुद बोलते हैं मैम बिल्कुल हम ब्लैंक हो गए थे, क्या फायदा हुआ वो 3 महीना और 6 महीना पढ़ने का। अरे समझ, तो अपने थॉट्स पर मेरा फुल कंट्रोल होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट। और ये कंट्रोल कोई और नहीं कर रहा, मैं आत्मा, मैं वो बीइंग कंट्रोल करती हूँ, और मुझे करना सीखना है, यही राजयोग आपको सिखाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, वो हमारा है जो अभी बताया था कि मेरी बुद्धि है ना, हमारी विजडम का, जो हमारी निर्णय शक्ति। अब ये जो निर्णय शक्ति भी है, तो निर्णय किस आधार पे करते हैं, यू शुड नो। देखो उसमें फर्स्ट होता है हमारे, जो हमारे जितने भी सेंसेस हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, आपने नोटिस करा इंफॉर्मेशन, लाइक मैंने आंखों से देखा कि वो गर्म है, तो मेरी बुद्धि निर्णय शक्ति तुरंत लेगी कि आई शुड नॉट टच इट, मैं टच नहीं करूंगी। सिंपल है ना। इसी तरीके से कान से जो सुना उसके बारे में, तो मैं डिसाइड करूंगी उसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमारे अंदर इनपुट जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्णय करते हैं। सेकंड हमारा होता है हमारे बिलीव सिस्टम्स, जो हमको बचपन से मिले, हमारे पेरेंट्स से या हमारे टीचर से। कई बिलीव सिस्टम्स है ना, कईयों का लाइक बिलीव सिस्टम क्या है कि अगर कहीं हम जा रहे हैं, छींक आ गई तो कैंसिल है। कई लोग कहते हैं पानी पी लो और चले जाओ, कई तो बिल्कुल कैंसिल। कईयों का बिलीफ सिस्टम बताऊं, दो अगर छींक आई तो अच्छा है, शुभ है, 3 आई तो खराब है, तो वो इस बिलीफ सिस्टम में चलते हैं। कईयों का है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब शगुन हो गया। कई सोचते हैं कि छिपकली देख ली तो हमारा शुभ हो जाएगा। तीस आर बिलीफ सिस्टम, उस हिसाब से हम निर्णय करते हैं कि मेरे को जाना है, नहीं जाना, क्या करना है। तो ये सबका अपना है। फिर कुछ हमारी होती है पास्ट मेमोरीज, है ना, हम लोगों की पास्ट मेमोरीज से कई बार जो इम्प्रेशन आया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्णय करते हैं। लाइक मेरा पास्ट मेमोरी थी, जैसे मैं बताती हूँ किसी एक बच्चे का, कि उसके अकॉर्डिंग उसने देखा था कि 2-3 घरों में उसकी मतलब
जो सिस्टर है या जो भी फ्रेंड्स है, उनकी सास बहुत खराब निकली, बहुत ही गंदी, उनको परेशान करने वाली। तो उसकी पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग जब उसकी शादी होने की थी, तो वो कह रही थी मेरी ऐसा घर हो जहाँ सास ही ना हो। है उसकी सास की फोटो तो मतलब सास तो फोटो में ही अच्छी लगती है, सास एक्चुअल में अच्छी नहीं लगती। लोगों के ऐसे बिलीफ सिस्टम बन गए क्योंकि पास्ट इंप्रेशन ऐसा था। ऐसे ही हमारा कई बार पास्ट इंप्रेशन, मान लो किसी ने बताया था कि वो फलाना ना बहुत गंदा है, जहाँ सबको ना तंग करती रहती है, वो बड़ी लालची है, कुछ इस टाइप का। और वो ही जब व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको याद आ जाता है कि यानी ये कुछ बोलेगा तो लालची कुछ ना कुछ मेरे से लेने आए, तो मेरा बिहेवियर उसके साथ कैसा हो जाएगा, सेम वैसा अलग ही हो जाएगा ना, इस तरह से। और चौथा हमारा होता है हमारी खुद की क्रिएटिविटी। अब समझने वाली बात है कि ये वाले थॉट्स तो हैं, कुछ मैं क्रिएट भी तो करती हूँ। क्रिएटिविटी यानी कि मेरा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से कुछ नहीं है, बट अभी मैंने कुछ नया सोचा, लाइक अभी आपने जो थॉट्स थे कुछ नया सोचना स्टार्ट करा, क्रिएट हो रहा है कुछ नई थॉट्स आपके सामने। तो आप नए 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 निर्णय शक्ति हमारी बढ़ेगी ना, अलग अलग। इसमें बच्चे जैसे कि किसी डिजाइनिंग में होते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी होती है ना, कुछ अलग करते हैं। इसी तरह क्रिएट करने से पहले यहाँ थॉट क्रिएट करते हैं ना कुछ नया। जब यहाँ थॉट क्रिएट होता है तब तो आपके मुख और आपके एक्शंस में आएगी ना वो चीज। तो ये हमारा सारा का सारा काम कौन करती है, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी विजडम पावर। और तीसरी हमारी विजडम पार्ट, अच्छा ये सारी हमने, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और है, ये किस आधार पे करा इसने। एक तो वो समझ आई, जो उसने अंडरस्टैंड करा कि ये चीज है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक सिगरेट वाला, सिंपल। और फिर उसका बिलीफ सिस्टम क्या था कि मम्मी पापा कहते हैं खराब चीज है, आई शुड नॉट टेक इट। फिर उसने एनालाइज क्या किया, सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसने टेक क्या डिसीजन लिया फिर कि भाई नहीं नहीं, अरे एक बार तो कर लें। इस तरीके से हमारी इंटेलेक्ट ना वर्क करती है। अभी तो हम लोग इतने हैबिचुअल में पता ही नहीं लगता, हमारे बुद्धि ने निर्णय भी कर लिया और हो गया। लेकिन कभी रुककर सोचोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हमारी बुद्धि के अंदर बहुत सारी चीजें सोच कर निर्णय करती है, ऐसी नहीं करती। और ऐसे ही नहीं बोला जाता कि पहले सोचो समझो फिर करो, है ना। कभी अब आपने सुना होगा कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, करने से पहले जो सोचता है वो समझदार, लेकिन करने के बाद जो सोचता है वो मूर्ख। और आज हम सबसे बड़े मूर्ख हैं क्योंकि हम लोग जब डिसीजन ले लेते हैं ना तब हम सोचते रहते हैं। आप देखो हमारी डिसीजन पावर कितनी कमजोर है। आप लोग कभी ड्रेस लेकर आते हो, कोई साड़ी है कोई ड्रेस है, आपने कुछ अच्छी सी खरीद ली, उधर आप बड़ी मुश्किल से तो पहन पुहन कर 4 5 10 15 दुकानें देखकर एक डिसाइड करके लाए। फिर घर आके पता है क्या होता है, यार ये ब्लैक वाली की जगह ग्रीन वाली लेती ना तो और ज्यादा अच्छा रहता। इसका मतलब क्या है, पता लग रहा है हमारी डिसीजन पावर। तो यहाँ पर अभी तो देखो मैंने इतना छोटा सा एग्जाम्पल बताया है, और ये सच्चाई एक ड्रेस में ही हम ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो जब बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन लेने पड़ेंगे तो सोचो फिर क्या होगा। तो लेकिन ये कब है, ये सारी चीजें उसमें मैटर करती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा एनालाइजेशन जो हम करते हैं, फिर हम जाके डिसीजन लेते हैं। और फिर हमारी जो तीसरी शक्ति है हमारे संस्कार, इसको मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसको बस समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अगर समझ लोगे तो आपको पता लग जाएगा, जो अभी बहन ने कहा कि हमारे से कंट्रोल क्यों नहीं होता। तो देखो सबसे पहले हमारी ये आदतें होती हैं, ये हमारी पहला होता है ओरिजिनल जो हमारे संस्कार है, जो अभी मैं आगे बताऊंगी। हम आत्माओं के 7 ओरिजिनल संस्कार होते हैं, वो भी बताएंगे। दूसरा हमारा होता है हमारे पास्ट बर्थ से हम कुछ कैरी करके आते हैं। आपको पता है पास्ट बर्थ में मान लो किसी बच्चे का, जो बच्चा क्या है वो बड़ा ही है उस टाइम, मौत डूबने से हुई, ठीक है। तो जब वो इस जन्म में होगा ना, उसको पानी से फोबिया होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी को ऊंचाई से फोबिया होता है, किसी को भीड़ से फोबिया होता है, बट ये अलग अलग टाइप के होता है। हम कहते हैं यार क्यों, इन्हें क्यों है। कई तो स्विमर के बच्चे को पानी से फोबिया है तो उनको हैरानी होती है, हमारा खुद का बच्चे ऐसे कैसे हो सकते, तो अब नॉर्मल है। बट अब नॉर्मल की बात नहीं है, वो संस्कार, डर का संस्कार, वो पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आया। और ये आज आपको दिखता भी होगा, आप जब टीवी में देखो कितने अच्छे, मतलब छोटे छोटे से बच्चे कितनी अच्छी सिंगिंग कर रहे होते हैं, नोटिस करा आप लोगों ने।
तो वो कहाँ से आगे 5-6 साल का बच्चे ने, उसने इतना कहीं सीखा भी नहीं, वो पास्ट जन्म से कैरी फॉरवर्ड होके उसका वो वाला संस्कार आया। क्लियर? इस तरीके से हमारे पास संस्कार आते हैं। तीसरा हमारे खानदानी, यानी कि हमारे मम्मी पापा से आते हैं। कई होते हैं ना, बिल्कुल ही अपने पापा पर गए, इसकी हरकतें तो देखो, हैं शक्ल तो शक्ल, हरकतें भी वैसी, ऐसे ही बैठते हैं इसके पापा, ऐसी मम्मा इसकी करती है। तो हमारी खानदानी होते, कई बार बच्चे दादा दादी पे चले जाते हैं। चौथे संस्कार हमारे जो होते हैं, हमारी कंपनी से होते हैं। इंपॉर्टेंट, हमारी कंपनी, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, उन सब का असर पड़ता है ना। तो वहां से भी तो हम संस्कार एक्वायर्ड करते हैं, तभी तो हमें कभी कुछ खराब आदतें और कुछ अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। और लास्ट जो हमारी होती है, हमारी विल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना आप नोट कर लो, ये पांचों जो हमारे संस्कार हैं। कुछ ये संस्कार हैं विल पावर से, हमारे वो संस्कार जो हम नहीं चाहते उनको हम हटाकर नए संस्कार इमर्ज कर सकते। लाइक हमें गुस्सा है, मान लो गुस्से का संस्कार मेरा बहुत पक्का है और मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन विल पावर से मैं अपने गुस्से के संस्कार को शांति के संस्कार में बदल सकती हूँ। ये हमारी विल पावर होती है। ठीक है? विल पावर है, मान लो मुझे लेट आने की आदत है और आज तक मेरा ना टैग ही कहीं का नहीं, मुझे तो है ही लेट लतीफ, हर जगह लेट लतीफ। लेकिन अगर मैं विल पावर से क्या अपना लेट लतीफ का संस्कार चेंज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो हम अपने संस्कारों को अपनी विल पावर से बदल सकते हैं। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारा ये जो है ना संस्कार, वो हमारी ये विल पावर है। नेक्स्ट आप देखें, इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कई लोग कहें कि क्या फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं कि भाई हमारी, हम तो बड़े बूढ़े हो गए, कट गई, तुम लोग अपना देखो। लेकिन ऐसा नहीं होना, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि पास्ट संस्कार, यानी कि जो अभी आप संस्कार लेकर जाओगे, वो कहाँ नेक्स्ट आपके बर्थ तक साथ जाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है। हम ये धन दौलत ये सब नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉपर्टी हो, घर हो, इवन ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन आत्मा क्या लेकर जाने वाली है? जो भी अच्छे बुरे संस्कार आपने यहाँ एक्वायर्ड करे, जो रखे यहाँ, वो ही नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ जाएंगे। आपने देखा होगा, लाइक मैंने देखा, हमारे दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों में बचपन से चीजों में अलग था। सेम हमारे बच्चे हैं, पर एक बहुत शांत स्वभाव का, एक हर टाइम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई गुस्सा कर रहा है। तो वो संस्कार उसका बचपन से नहीं है, वो संस्कार उसका पिछले जन्म से उसको कैरी फॉरवर्ड होकर मिला है। तो उस पे हमें वर्क करना है कि ठीक करना है। तो आपको अगर अपना नेक्स्ट बर्थ बहुत अच्छा करना है, तो अभी से हमको यहाँ इस डब्बे में बहुत अच्छे अच्छा 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 डालना होगा, ताकि हमारा ये भी और नेक्स्ट भी बहुत अच्छा रहे। यहाँ ये क्लियर हुआ सबको? आत्मा का चैप्टर, आत्मा की तीनों फैकल्टीज क्लियर हैं? किसी का कोई प्रश्न तो प्लीज पूछ सकता है। हाँ जी, Yeah. लेट आए हो? Yes. कोई बात नहीं, मैंने ये चैप्टर कर लिया है। मुझे था कि फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा सा उठने में कईयों को बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो रिकॉर्डेड है, आई विल सेंड यू। ठीक है, ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, तो फिर रिवाइज कर लीजिएगा। Okay, ma'am. Thank you. अच्छा, नेक्स्ट देखिए स्लाइड। There's हाँ जी, नेक्स्ट there's आप। one question. यस यस, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मैम, लाइक देयर इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ आत्मा, इन द सेंस कि सब बोलते हैं भूत है, ये है, वो है। सो दैट वाज द थिंग व्हिच वाज कांस्टेंटली रनिंग इन माय माइंड, कि आप आत्मा के बारे में बता रहे थे। हाँ, अच्छा, इसको अब समझने की बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोगों के लिए तो ये चीज है, क्योंकि आत्मा वर्ड हम कहाँ सुनते हैं? या तो हॉरर मूवीज में सुनते थे, या फिर कहीं कोई मरता था तो पता लगता था आत्मा वात्मा कोई चीज है, या कभी हमने कोई एग्जैक्टली, अपने यस मैम। शास्त्र वगैरह पढ़ते तो आत्मा नाम कोई चीज होती, दैट्स इट। इसके आगे पीछे हमें नहीं पता था। लेकिन अब समझो इस चीज को। अभी हमने क्या बताया, वी ऑल आर सोल्स। ठीक है, हम यहाँ पर छोटी सी आत्मा है। और जो लोग वो दिखाते हैं ना, वो जो ऐसा पता नहीं क्या क्या दिखाते, एक्चुअली ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता। वो तो हमें मजे कराने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है, ये रियलिटी बता रही हूँ।
इट्स ट्रू। हाँ, जो आत्माएं दिखती है, अब समझो कई लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं, वो परछाई या कुछ, वो आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे कि हमारा एक ओरा का जो बॉडी होती है, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें, पर उसमें और हम में फर्क क्या है कि हम आत्मा ने दो कपड़े पहने हैं, दो कपड़े, एक ये शरीर रूपी कपड़ा और ये जो उसके ऊपर फिर कपड़े पहने हैं, ठीक है। उस आत्मा ने कुछ कपड़े नहीं पहना, वो नंगी है, यानी उसके पास शरीर नहीं है, दैट्स डिफरेंस। लेकिन कोई भूत भूत कुछ नहीं होता है, कोई भूत नहीं होता। वी ऑल आर सोल, दैट्स इट। कभी अब ना इसको नेगेटिव फॉर्म में मत लेना। आई एम अ पीसफुल, अभी मैं आपको वही चैप्टर आएंगे तो अब बहुत मजा आएगा, पॉजिटिव बन जाओगी, खुशी होगी। यस, आई एम अ सोल, और सिर्फ सोल ही, हम क्या क्या है वो देखते हैं। ये दिख रहे हैं 5 एलिमेंट्स, और मेरे ख्याल से सब इतने समझदार, तो इतने पढ़े लिखे होंगे कि सबको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है ये 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है, फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अग्नि, पानी, आकाश, जल और वायु। ठीक है, और ये भूमि जो होती है, तो इससे मिलकर ये 5 तत्वों का शरीर बनना। अच्छा, आप लोगों को ये चीज पता होगी कि जो हमारे उसमें बताते हैं आयुर्वेद में, जब ये 5 एलिमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं ना, तो हम बीमार पड़ते हैं शरीर में। वात, पित्त, कफ, इन तीनों से फिर रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, यानी शरीर बीमार पड़ता है ऊपर नीचे होने से। इसी तरीके से ये जो आत्मा है ना, ये भी 7 वर्च्यूज से मिलके बनी है, जिसको मैंने बताया था आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ये हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं जो एक्चुअली हमको चाहिए। सिंपल है, हमें लाइफ में क्या क्या चाहिए आप खुद देखो। हमें लाइफ में प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, प्योरिटी, सच्चाई चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए होता है। इवन कुछ काम की बात नहीं होती, लोग बात कर रहे होते, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। वी ऑलवेज ट्राई, इधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, होते ही नहीं होते। और खासकर हमारे बारे में बात हो रही तो पूरे कान खड़े होते हैं, इसको पता भी नहीं लगता कि हम सुन रहे हैं उनकी बातें। तो ये फिर आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, हमें जो चाहिए एक्चुअली हम उनसे मिलकर बने। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर ये चीज घुस गई ना, ये आत्मा का भूत प्रेत सब गायब हो जाएगा। शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, और सबको पता होगा कि 70% बॉडी में पानी होता है, पता है? इतनी तो नॉलेज सबको ही है, वेरी गुड। और कभी आपने फील करा है, अभी इन दिनों तो नहीं होता, जब गर्मी होती है, बाहर धूप से आते 2 घंटे प्यासे रहकर जब हम पानी पीते तो कैसी फीलिंग आती है? अमृत जैसी फीलिंग आती है। कुछ लोग, क्या होता है एक्चुअली, वाटर लेवल कम हो जाता है एंड देन वी फील थर्स्टी, तब हमको पानी का मन करता है कि भाई हम, प्यास लग रही है, तो कुछ लोग एक सिप पीते हैं, कुछ लोग 2 ग्लास भर के पी लेते हैं, कुछ लोग कितना पी लेते हैं, कई बार 1 जग भी पी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग अपने करके पानी पीते हैं, और जैसे ही वाटर लेवल पूरा होता है, आई फील ओ प्यास बुझ गई, अच्छा फील होता है। इसी तरीके से तो भूख लगती, तो भूख क्या है? हमारा जो अर्थ का लेवल, स्काई का लेवल, ये जो कम होता है ना, आ रही है समझ, बॉडी में ये जो एलिमेंट्स, तो हमको भूख, प्यास और बीमारी ये सब होता है, और ये जब हम भरपूर कर लेते तो अच्छा फील करते हैं। आज सिंपल यही आत्मा के साथ है। मैं एनर्जी इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी थी, लेकिन आज क्या हो गया? आज लाइफ में पीस, लव, हैप्पीनेस, ये सब गायब सा हो रहा है। खुशी हमें चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं लगता? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने ही रिश्तों से मांग रहे हैं। लाइक बच्चे पेरेंट्स से मांग रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों से मांग रहे हैं कि रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, हस्बैंड वाइफ से मांग रही है, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं। वी आर ऑल आर डिमांडिंग। लेकिन कभी हमने ये रुक के नहीं सोचा कि जिनसे हम मांग रहे हैं वो हमसे बड़े भिखारी है। आपको पता है, वो हमसे भी बड़े भिखारी, हमें पता ही नहीं था। ये जब मुझे पता लगा तो मैंने भी सर पे हाथ फेरा, लो हमें पता ही नहीं था। सिंपल है, 2 भिखारी हैं, एक के पास 5 रुपए, दूसरे के पास 5 रुपए, वो सोच रहे इसके 5 रुपए मिल जाए, वो सोच रहे मुझे मिल जाए, क्या होगा? आपस में लड़ाइयाँ होंगी ना। आज घर में क्या हो रहा है? मम्मी सोच रही है बच्चा खुशी दे दे, प्यार दे दे, बच्चा सोच रहा है मम्मी दे दे। पापा ऑफिस से थके मांदे आते, वो सोचे फैमिली वाले मुझे दे दे, हम सोचते हैं पापा जैसे बाहर से खुशी लेकर आए वो हमें दे दे।
किसी के पास खुशी, प्यार, शांति है ही नहीं। तो एक दूसरे से मांगने से हो क्या रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा। घर घर में गृह कलेश हुआ पड़ा है, हर घर में दिखता होगा आपको। तो अब हमको क्या करना होगा, ये जो सोर्स के पास जाना होगा ना, हम पानी से मांगते हैं ना। आज सिंपल यही है, अगर इसको अगर देखें ना, फोन होता है ना, फोन में अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है, जो 5% 10% पे टू टू बार बार आवाज करती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे मोबाइल के साथ उसको लगा देते हैं क्या? नहीं भरेगी, एक्चुअली नहीं भरेगी। हम क्या करेंगे, उसको पावर हाउस से जोड़ेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे, तो अपने आप उसमें चार्जिंग आ जाएगी। यहाँ भी जब हमारे अपने अंदर, क्योंकि लेवल था ना 100% पीस का, जैसे कि पानी का था सबका, अब वो लेवल कम हो गया है, तो हमको भी अपने पावर हाउस से जुड़ना होगा। जैसे हम जुड़ेंगे, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लिस, ये हमारी लाइफ में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। तो फिर क्या होगा, उल्टा हम दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। आप सब लोग देने वाले बनना चाहते हो या लेने वाले, कोई बताएगा? कैसा बनना चाहते हो? देने वाले। पक्का? देने तो वाले। देगा कौन? यस मैम। कौन दे सकता है? हम खुद। खुद लेकिन कैसे दोगे? जब हमारे पास ये चीजें होंगी। जब आपके पास ये चीज होगी, और आपके पास कैसे होगी ये चीज? अभी तो बताया, जिस मतलब कि हमें उस सोर्स के पास जाना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, जो इस सोर्स का, जैसे कि जो सोर्स है इसका, है ना, वो जो सोर्स है उससे हम कल मुलाकात करेंगे कि एक्चुअली हम किसके पास जाएं, जिससे हमको ये पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी भरपूर मिल जाए, इतनी मिल जाए कि सिर्फ अपने लिए नहीं, हम औरों को भी दे पाए। इतनी मिल जाए कि घर के हर एक सदस्य को हम दे पाए। ये नहीं कि हम बच्चे हैं, आज से हम कौन है, हम बच्चे नहीं है, हम पेरेंट नहीं है, हम मम्मी नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हम कौन है, हम कौन है? आत्मा। यस, पक्का कर लो, हम आत्मा, और सिर्फ आत्मा नहीं है। अब इसको ध्यान से समझो, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ नॉलेजफुल सोल। क्लियर? मैं कोई छोटी मोटी सोल नहीं हूं, मैं भरपूर हूँ। ठीक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हमें ये चीज किसी ने बताई नहीं, एंड दीज आर कॉल्ड एलिवेटेड थॉट्स। वो थॉट्स जो मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं ना, उनको एलिवेटेड थॉट्स कहते हैं, जो दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया। पॉजिटिविटी से अटक गए, पॉजिटिव से कितना ऊपर है ना, कि मैं आत्मा हूं ही पीसफुल, मैं आत्मा हूं ही लवफुल। आ रही है समझ? तो ये 7 वर्च्यूज को ना अभी लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि सारा का सारा राजयोग का बेस ही है कि हमें अपनी लाइफ में 7 वर्च्यूज को इतना भरना है, इतना भरना है। जैसे एक अगरबत्ती होती है ना, कचरे में भी जलाओगे तो खुशबू फैलाएगी। तो हम जब इन वर्च्यूज से भरे होंगे, तो इसकी फ्रेगनेंस, एक भी आत्मा, ठीक है, आप में से कोई एक भी घर का सदस्य करता है, पूरे घर वालों को वो फ्रेगनेंस फील होगी। एंड यही हमको सीखना है। क्लियर? सिंपल है। चित्र से चरित्र बनता है, और स्मृति से स्थिति बनती है। सिंपल है। देखो, स्मृति, जैसी आपकी स्मृति डल और अच्छा हम कैसे फील करते हैं, जैसी किसी ने आपको बोला तू तो कुछ भी नहीं कर सकती, तेरे तो बस की कुछ नहीं है, तो आपकी स्थिति कैसे हो जाती है, बहुत डल फील नहीं करते, एकदम ऐसा होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस आई कांट डू एनीथिंग, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरा तो लक ही ऐसी है, ये। एंड सडनली आपको आज ये स्वमान मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्वमान, एलिवेटेड थॉट मिल रहा है। यू आर ए पीसफुल बीइंग, आप बहुत नॉलेजफुल हो, आप तो बहुत स्पेशल सोल हो, आप तो भगवान के बहुत स्पेशल क्रिएशन हो। अब आपको देखो थॉट्स क्रिएट करते कैसी स्थिति होगी, यस आई कैन डू, मैं कोई सिंपल विंपल साधारण सी नहीं हूँ, मैं तो भगवान की बहुत स्पेशल बच्ची हूँ। स्थिति बन के चेंज आया।
और ये सारे चेंजेस अभी आपको ना हम 1 घंटे में बहुत कुछ नहीं दिखा सकते। ये सारी रिसर्च हुई हुई है कि एक-एक शब्द का असर हमारे ब्रेन में इतना पड़ता है, उसका पूरा इम्प्रेशन आता है, पूरा इम्प्रेशन, अच्छे और खराब वर्ड्स के। तो दुनिया में अब आज से अगर कोई आपको खराब बोलेगा, उसको एक्सेप्ट करना ना करना आपकी चॉइस है या जाने दोगे? खा लोगे गंदा वाला खाना? नहीं रखी, नहीं नाने भी दे। अभी ये पक्का करना है, जैसे कि मैं स्थूल में वो भोजन हाँ। स्वीकार नहीं करूंगी जो भुसा हुआ है, बासी है। देखो, भुसा हुआ, बासी जंक फूड पता है शरीर को खराब करता है। इसी तरह बासी बातें यानी कि पुरानी बातें यानी व्यर्थ, नेगेटिव बातें यानी वो कीड़े चलता हुआ गंदा गंदा, जो किसी ने कुछ गंदा गंदा मेरे को बोला। फिर वो फैट्स वाला भोजन यानी कि बहुत जंक फूड, जो कुछ कुछ जंक फूड। समझ गए, जंक फूड, ये सब नुकसान करते, तो ये मेरे मन को भी तो नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आज से पक्का करो, प्रॉमिस करो, मैं नहीं खाऊंगी। एकदम से स्टॉप कर देना, कोई मुझे ऐसे वर्ड्स बोले मुझे नहीं सुनना। अपने लिए एकदम पॉजिटिव थॉट्स क्या क्रिएट करोगे? आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग। अपने को उसी टाइम याद दिलाना, और ये एलिवेटेड थॉट्स आप खा जाओगे। खाने से क्या होगा? फिर मन हमारा शक्तिशाली बनेगा, और शक्तिशाली मन दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, वो वही मन वाले करते हैं। ये भी सक्सेसफुल पर्सन है, उन्होंने नेगेटिविटी से अपने को दूर रखा, इसीलिए वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो हम लोगों को भी आगे बढ़ना है ना। अभी टाइम काफी हो गया है, कल हम आगे और करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज देखें। हाँ जी, प्रश्न है कोई? नहीं? ठीक है, फिर हम 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, और आप लोगों का जो होमवर्क है ना, उसको ध्यान से देख लो। हम सारा दिन में खाना भी बनाएंगे, Yes. पढ़ाई भी करेंगे, बात भी करेंगे, अपना जो भी वर्क है वो करेंगे, सोएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज याद रखना, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा बना रही हूँ, मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा हाथों द्वारा काम कर रही हूँ, मैं आत्मा शरीर पैरों द्वारा चल रही हूँ। क्या कर रहा है? सब कुछ आत्मा ही तो करा रही है ना। बस इतना सोचना है आपको, और कोई काम नहीं है। और एक होमवर्क आज सारा दिन अपने को, क्योंकि हम आज तक शरीर समझते हैं, कि जो ड्रेस पहना है ना, सब लोग अपने को ड्रेस समझेंगे। अब ध्यान से समझ लो, अभी होने वाला है कुछ गड़बड़, क्योंकि सब कहेंगे अच्छा दीदी ये क्या बता रहे हो। हमने ये ड्रेस पहना है, अभी आप यही ड्रेस है, जिसने ब्लैक पहना है, ब्लू पहना है, थोड़ी देर बाद आप नहाने जाओगे तो ड्रेस उतारा यानी शरीर बदला, तो मर गए हम तो। थोड़ी देर में किसी ने बोल दिया क्या ड्रेस पहना हुआ है तूने, कितना गंदा है, किसको बोल दिया? मुझे बोल दिया। आप गए, ड्रेस गीला हो गया, तो कौन गीला हो गया? मैं गीली हो गई, क्योंकि अभी एक दिन आप ये ड्रेस हो। ठीक है, तो इस ड्रेस को जो कुछ भी बोलता है, क्योंकि आज दिन तक क्या था, जो मेरे शरीर को कोई बोलता था, सुंदर है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, हम सोचते थे मुझे बोलता है, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी शरीर को समझती थी। फिर जब बीमारियां लगी तो मैंने क्या समझा, मेरे शरीर को लग गई, तो एक्चुअली वो मुझे लग गई। डायबिटीज मुझे हो गया, बीपी मुझे हो गया, भैया मेरी तो बहुत बीमारी है। अब पता लगा भाई मुझे, मैं आत्मा तो सेफ हूँ, जो हुआ है शरीर को हुआ है। क्लियर हो रही है चीजें? धीरे धीरे आपको ना और अच्छे से समझ आएगा। तो हम ये होमवर्क करेंगे, और कल अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो सिंपल है, मैं टोटल, अगर जिनका लेट भी हो वो समराइज में समझ लें इसको। आज नेम है कि आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ। कहाँ पर हूँ मैं? पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, कैसा दिखता हूँ, मेरी जो फॉर्म है। फिर जो मेरा लोकेशन है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में है। हमारी 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशन। जो माइंड है वो थॉट्स क्रिएट करता है, इंटेलेक्ट डिसीजन लेती है, और इम्प्रेशन मेरी हैबिट्स होती हैं। और हमारी 7 क्वालिटीज ऑफ सोल है, नॉलेज ज्ञान, प्योरिटी पवित्रता, लव प्यार, पीस शांति, हैप्पीनेस खुशी, ब्लिस आनंद, और हमारी ये विल पावर, हमारी जो मेन शक्ति है। ठीक है, तो ये 7 वर्च्यूज हैं हमारी आत्मा के।
अब 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, आराम से उसी स्थान पर एकाग्र होकर बैठ जाए। सही करा, दादा की जगह थी बेचड़ी केमिकल। मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा अपने को शरीर में देखे, भ्रिकुटी के बीच गहरे श्वास लेते जाएं। तो इसका ही तरीका सर से लेकर पांव तक बिल्कुल लाइट कर दे अपने को। और कान ज्यादा बोलती थी, अब बोलती ना, कान तक नहीं बोली अपने हाथ से। एकदम हल्का। आईब्रोज के सेंटर में आत्मा देखते हुए याद दिलाएं, इन आंखों द्वारा देखने वाली शक्ति मैं हूं, इन कानों द्वारा सुनने वाली शक्ति मैं हूं, इस मुख द्वारा बोलने वाली, टेस्ट करने वाली शक्ति मैं हूं, सारा दिन हर एक कर्म करने वाली शक्ति मैं हूं, अपनी हर एक सोच की क्रिएटर मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं जो चाहे वो कर सकती हूं। ध्यान से देखते जाएं कि आज दिन तक मैं अपने को शरीर समझती थी, पर आज मुझे अपनी असली पहचान मिली है कि मैं शरीर नहीं, मैं रोल नहीं, कोई पद पोजीशन नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, हर एक रोल को निभाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। दुनिया में कोई मुझे नहीं जानता, पर मुझे आज मेरी वास्तविक पहचान मिली है, तो मैं अपना हर एक रोल परफेक्ट निभाऊंगी, चाहे स्टूडेंट का हो, माँ का हो, बहन का हो, भाई का हो, हस्बैंड का हो, सास का हो, मैं अपना बेस्ट रोल प्ले करूंगी। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. दोनों हाथों को अच्छे पेस पे लगाते हुए अपने मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र करेंगे। हे मेरे मन बुद्धि, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आज से, इसीलिए मेरा हर पल साथ देना। जैसे मैं आत्मा राजा चलाऊं, तो मैं अभी से वैसे ही चलना है। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। शांति। अभी फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, इधर उधर भी मन भाग रहा होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। क्लियर? There's one request. Along with the recording, can you send the PPT over the group? यस,